नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं 21 अगस्त का मॉर्निंग एडिशन। खास ट्रिगर अभी मार्केट में है तो वो है यूएस के बॉन्ड यील्ड साइड का ही और वहाँ पे जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, जितनी भी मार्केट है, उस पे ही यहाँ पे रिएक्ट करती हुई नज़र आ रही है। आज भी वहाँ पे रिएक्शंस सेम ट्रिगर के कारण ही रहेगा, तो इसकी चर्चा पहले करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे उन्होंने कहा था ट्रेज़री की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट आया यूएस में कि वो अब यहाँ पे इंटरवेन करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि बॉन्ड को बाय बैक करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों ने यूएस के ट्रेज़री यील्ड में गिरावट आता हुआ देखा था। लेकिन कल क्या हुआ? इस स्टेटमेंट के बाद भी, क्योंकि बेसेंट ने कहा, मिस्टर बेसेंट ने, कि जभी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो मार्केट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लिक्विडिटी को प्रोवाइड करेंगे। इसके बावजूद हम लोगों ने बॉन्ड यील्ड को फिर से बढ़ता हुआ देखा। जितनी मतलब कि करेक्शन आई थी उससे ज़्यादा हम लोगों ने बढ़ता हुआ देखा। इससे मार्केट पे असर पड़ा है और डॉलर इंडेक्स में भी हम लोगों ने गिरावट देखा 98.76, यानी कि वो 100 वाला ज़ोन छोड़ के अब ये 99, 98 वाले ज़ोन में आ चुकी है, यानी कि लोअर लोज़ जो है वो बन चुका है फिलहाल डॉलर इंडेक्स का। तो इसका इम्पैक्ट यही आया है कि कल भी हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में हायर साइड आता हुआ देखा, खास करके सिल्वर में मैंने आपसे पहले ही कहा था, सिल्वर में जबरदस्त तेजी कल के मार्केट में आती हुई दिखाई दी थी। अब आज मॉर्निंग में किस तरीके का इंडिकेशन है, ये इस पे हम बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि अभी 4576 ये लेवल ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, $5 का एक अपसाइड है। हमारी मार्केट क्लोज हुई थी 1,59,400 के करीब। 1400 पॉइंट हम कल ऊपर एप्रिशिएट होके बंद हुए थे, यानी कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो लगभग आपको 60,000 से सिर्फ 500 पॉइंट का डाउन साइड है। अब हम देखेंगे कि आज के मार्केट में क्या मूव हो सकती है। आज के मार्केट में 1,60,000 61,000 तक के जो लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, फ्राइडे फैक्टर है यहाँ पे। हो सकता है कि ट्रेडिंग बंद होने से पहले आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखे, जो यहाँ पे नॉर्मल एक ट्रेंड रहा है। नीचे के साइड में 1,58,500 ही आपको एक सपोर्ट नजर आएगा। अब सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में अभी भी आपको 0.67% का अपसाइड है। तो यानी कि हम कैसे कैसे बढ़े हैं, $55, $52, $55, $60, $62, $65, अब है ये $68, यानी कि हम हायर लोज लगाते जा रहे हैं और हायर हाइज आता जा रहा है। जो पहले डिसेंडिंग चैनल था, अब वो यहाँ पे असेंडिंग चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज 0.7% का एक अपसाइड है हमारी मार्केट में। कल एक दिन में 6500 पॉइंट का एक प्लस जो है वो देखने को मिला था। 2.73% यानी कि 3.25% की जो मतलब की वृद्धि थी वो हम लोगों ने देखा है। क्लोजिंग क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 243,243, यानी कि 2,43,243। ये एक इंटरेस्टिंग क्लोजिंग थी और मुझे लग रहा है कि आज के दिन मार्केट जो है वही 2,45,000 को चेस करता हुआ नजर आएगा। यानी कि अपसाइड जो पोटेंशियल है वो दोनों कमोडिटी में आज के दिन देखी जा रही है। क्रूड की बात करेंगे, अब यहाँ पे सैंक्शंस की बात भी हो रही थी कि जो भी यहाँ पे ईरान को मदद करेगा यूएस उस पर सैंक्शंस लगाएगा। इन तमाम चीजों के बावजूद हम लोगों ने देखा है कि क्रूड एक हाई लगा के थोड़ा सा आज मार्जिनली डाउन ट्रेड हो रहा है, 86.72 के करीब है। अब जब यहाँ पे 0.13% का ही डाउन साइड देखा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि 8300 के करीब की क्लोजिंग हुई थी, 86 पॉइंट प्लस था। आज के दिन में बिल्कुल ही रेंज रहेगा 8250 से लेके 8350 के बीच में। बायस फिलहाल अभी डाउन साइड का है। बात नेचुरल गैस की, एक दिन अपसाइड दूसरे दिन डाउन साइड, बस यही सीसॉ मूवमेंट नेचुरल गैस का है। क्योंकि परसों अपसाइड था, कल डाउन साइड था, आज अपसाइड है, यानी कि 1.17% यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ आपको नेचुरल गैस नजर आएगा। 2.76 का लेवल है, 261 की क्लोजिंग थी, तो अगेन 265 267 ये इनसाइट रहेगा, यानी कि ये प्राइसेस आपको आता हुआ दिख सकता है। तो नेचुरल गैस में आपको ट्रेंडी मार्केट नहीं है, हर दिन के पर्टिकुलर ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना होगा, जब तक कि आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर नहीं है। अब बेस मेटल काउंटर में कल हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा था, बेरिंग जिंक, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। कॉपर में 1371 की क्लोजिंग थी, आज मुझे लग रहा है 1380 की तरफ जा सकता है। निकल में 1624, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी 1630 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जिंक में 402 की क्लोजिंग हुई थी, बिल्कुल हायर साइड, मुझे लग रहा है कि जिंक धीरे धीरे 405 की तरफ जाएगा। और अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो मुझे एल्यूमिनियम में कल 3 रुपए तक की गिरावट थी, आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिवर्सल आता है, तो 347 तक के रेंज हम आता हुआ देखते हैं। मिड डे में बात करेंगे गोल्ड बीस के बारे में, सिल्वर बीस के बारे में, स्पॉट मार्केट के बारे में, क्योंकि कंफ्यूजन मुझे भी है। मैं इब्जा का रेट रेफर करती हूँ तो वहां पे बहुत ज्यादा लोअर साइड होता है, जबकि इस ज्वेलर से आपको हायर साइड मिलता है। इस पे भी डिस्कस करेंगे और आपसे पोल करना चाहूंगी कि आप यहाँ पे कहाँ का प्राइस रेफर करना चाहेंगे। तो चलिए, ये चीज हो गई, ये बात हो गई। और ध्यान में रखिएगा कि आज एस&पी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, सर्विसेज का भी है, तो इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे और उनका भी इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। तो सिर्फ हमको जियो पॉलिटिक्स नहीं, बाकी ट्रिगर्स पे भी ध्यान रख के यहाँ पे ट्रेड करना होगा। आयनआर मत भूलिएगा, क्योंकि आयनआर थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है।